हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम जानते हैं हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर चल रहा है और हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक कर लिए थे, जैसे कि जिसमें आता था बेसिक एस्पेक्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने वेवलेंथ और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर इनकी बात की थी। देन हमने फिर बात करी प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में हमारे पास बियर्स-लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ दोनों अलग अलग भी हमने कर लिए थे। उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। सो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास क्या चीज हुई, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया था कि सनलाइट थी, वाटर की ड्रॉप्स पे गिरी और रिफ्लेक्ट होकर हमको कुछ ना कुछ एक स्पेक्ट्रम दिया। तो वही हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई एक रेज होनी चाहिए, तो वो किसी सैंपल के ऊपर डलती है और आफ्टर दैट जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो किसी ना किसी डिटेक्टर या कंप्यूटर से हमको डिटेक्ट होगी। सो इसमें हमारे पास कुछ एक पोर्शन रहेंगे, जैसे कि सोर्स किसका? लाइट का। ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। हमारे पास दो हमने बात करी थी कि यूवी थी हमारे पास और एक विजिबल रीजन था। तो यूवी लाइट की अगर जो हम बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब होगी, वो हमको यूवी रेंज की लाइट देगा, जैसे कि 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। और जो विजिबल रीजन की रहेगी वो लाइट हमको मिलती है टंगस्टन से, टंगस्टन लैंप से। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं सोर्स में। तो बहुत बार क्वेश्चन भी आता है और ये हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ रहेगी तो वो हमारे पास 400 टू 800 नैनोमीटर तक की रहती है टंगस्टन लैंप की। तो ये दो सोर्स रहेंगे हमारे पास। वन जो यूवी रेंज का रहेगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। देन विजिबल रीजन का क्या रहेगा? टंगस्टन लैंप। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स में हमारे पास यहां से एक लाइट जाती है जो यूवी की होगी या विजिबल रीजन की होगी, तो वो एक हमारे पास। देन सेकंड, फर्स्ट हमने किया लाइट या सोर्स, और जो लाइट जाएगी वो मोनोमीटर से पास होकर जाएगी। मोनोक्रोमेटर से पास होकर जाएगी। मोनोक्रोमेटर मींस अगर मैं यहां पर इसको एक क्लियर फॉर्म में ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में ये लाइट का सोर्स हुआ, लाइट मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। सो वो हमारे पास फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुई। वन फ्रॉम द सैंपल, दूसरी हमारे पास रेफरेंस से होगी। देन दीज टू लाइट्स फर्दर, यहां पर एक डिटेक्टर होगा, जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा एंड देन फिर कंप्यूटर से अटैच होगी वो, और वहां से हमको ग्राफ जो भी होगा, स्पेक्ट्रम होगा, वो प्लॉट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्लॉट हो जाएगा जो हमको एक ग्राफ के फॉर्म में मिलेगा या किसी ना किसी फॉर्म में हमको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। देन हमारे पास ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया कि यूवी और विजिबल
लाइट हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब या फिर टंगस्टन लैंप से हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सकती है। और ये इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि यूवी का सोर्स क्या रहेगा और विजिबल का सोर्स क्या रहेगा। तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब और टंगस्टन लैंप दोनों ही हम याद रखेंगे। देन सेकंड आता है सैंपल। अब सैंपल में इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है कि सैंपल प्रिपरेशन। फर्स्ट हमारे पास लाइट होगी, दूसरी थी हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन हमारे पास दो तरह से हो सकती है, या तो आप डायरेक्ट सैंपल ले सकते हो और सैंपल के ऊपर से यूवी लाइट पास कर सकते हो, या दूसरा हम सैंपल को किसी चीज में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में ले सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन फॉर्म की बात करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे पास जो भी होगा, सैंपल होगा या कंपाउंड हुआ, तो हम कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड प्लस सोलवेंट। जब कंपाउंड प्लस सोलवेंट हमने बात की तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, वन इज द कंपाउंड और दूसरा सोलवेंट। तो कंपाउंड क्या, हमको तो सिर्फ कंपाउंड की जो यूवी स्टडी चाहिए, सोलवेंट की नहीं चाहिए। तो यहां पर हमारे पास सोलवेंट की सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट वो सोलवेंट होना चाहिए जो यूवी एब्जॉर्ब नहीं करता हो। तो बेसिकली जो हमारे पास जो सोलवेंट आते हैं तो वो हम कहते हैं इथेनॉल, जनरली 90 या 95% इथेनॉल मिल जाता है हमको, वाटर, हेक्सेन एटसेट्रा। ये हमारे पास सोलवेंट रहेंगे जो यूवी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और ये प्योर सॉल्वेंट होने चाहिए और इसमें यूवी एब्जॉर्बिंग कोई भी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास लाइट होगी, लाइट के दो सोर्स थे हमारे पास। देन फिर हमने सैंपल की बात करी, सैंपल में हमारे पास कंपाउंड प्लस सोलवेंट। सोलवेंट हमने इथेनॉल, वाटर, हेक्सेन, तो हमने ये सोलवेंट यूज किया। अब रेफरेंस की बात आती है, रेफरेंस में जो सोलवेंट जिसमें हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वही सोलवेंट हम यहां पर यूज कर सकते हैं, रेफरेंस। देन फिर आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर का सिंपल काम क्या होगा, फर्दर जो भी ट्रांसमिटेड लाइट होगी, जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो डिटेक्ट करना है और फिर कंप्यूटर को पास करना है, सो दैट कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रम मिल जाए। यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था इंस्ट्रूमेंटेशन में, वन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, और दूसरा हमारे पास सोलवेंट, कि हम कैसे सोलवेंट, क्या सोलवेंट सिलेक्ट करें सो दैट कि वो हमारे कंपाउंड को इंटरफेयर ना करे। तो हमारे पास रेंज ऑफ द सोलवेंट कौन सी रहेगी, जो सोलवेंट हमारे पास यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती क्या चीज है कि जब यूवी लाइट किसी सैंपल के ऊपर डलती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, सो वो वन स्टेट से, जैसे हमने बात की थी इस प्रिंसिपल के टाइम, वन स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं, देन फिर हमारे पास रिलैक्स होकर ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो एक्साइटेशन की बात क्या करते हैं हम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस किस फॉर्म में होंगे, आइदर वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा बॉन्ड से होंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर दूसरे हमारे पास दूसरी बात हम करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन, सो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले हमने कहा कि सिग्मा एनर्जी वाइज ड्रॉ करते हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो हमारे पास ऊपर होगा, लोएस्ट एनर्जी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की रहेगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की रहेगी, देन फिर पाई, और फिर हमने बात की ये ग्राउंड स्टेट की थी, और एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास पाई स्टार मींस पाई एंटी बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग था और ये पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया हमारे पास,
मैं यहां पर सिग्मा स्टार लिखता हूं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सो ये हमारे पास एनर्जी लेवल होंगे, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यह मैं एक सिंगल बॉन्ड वाला एग्जांपल लिखता हूं, HCl क्लोरीन पर फर्दर इलेक्ट्रॉन रहे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर लाइज करते हैं N। सो हमारे पास ट्रांजिशन कौन सी होती है, या तो मेरे पास ग्राउंड स्टेट में मेरे पास 3 ये ऑर्बिटल रहे हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सिग्मा, या तो वो देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार गई, या फिर वो ट्रांजिशन हुई पाई से पाई स्टार हुई, या फिर मेरे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर हुए, या फिर यहां पर ट्रांसफर हुए। एक ट्रांजिशन और आप बोल सकते हो कि पाई से सिग्मा स्टार और सिग्मा से पाई स्टार। अब जिस ट्रांजिशन में फेस चेंज होती है तो वो अलाउड नहीं होती। याद रखना, फेस ट्रांजिशन जो होंगी हमारे पास नॉट अलाउड, ये होंगी, मैं पहले क्रॉस कर देता हूं, नॉट अलाउड। फेस ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ, जो सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड की फेस हमारे पास एक एक्सिस की रही है। देन पाई बॉन्ड की मैं बात करता हूं, पाई बॉन्ड मेरे पास कुछ इस तरह रहता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल का बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल फेस चेंज होकर आ रही है। सेम फेस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, पाई के पाई में ट्रांसफर होंगे, सिग्मा के सिग्मा में ट्रांसफर होंगे। तो हमारे पास जो फेस ट्रांजिशन होगी, मैं कहता हूं अगर जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन पाई में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर जो पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होंगे, वो हमारे पास अलाउड नहीं होंगी, या फिर वाइस वर्सा हमारे पास अलाउड नहीं होंगी अगर जो वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि एंटी बॉन्डिंग वाले। सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, वो अलाउड नहीं होंगी, तो इस वजह से हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। सो हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 4 तरह की ट्रांजिशन हो जाती हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं हम, जो हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रहेगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, मतलब सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सो इसका एग्जांपल भी लिखते हैं। इनमें क्या होगा, जस्ट सिंपल जो हमने ट्रांजिशन लिखी है, यही हमारे पास डेफिनेशन बनती है कि दोज इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, एक्साइटेशन हो रही हैं, वो हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, सो वो हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में आती हैं। देन इसका एग्जांपल की बात करते हैं, अगर जो मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, कार्बन CH3, सॉरी यहां पर सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन CH3 मतलब एग्जांपल मैंने लिया है इथेन का। अभी मैं सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़ देता हूं, ये मैंने एक सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़ दिया, बट इस सिंगल बॉन्ड को मैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखता हूं कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा। सो मैं इसको, ये मेरे पास सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ये ट्रांजिशन के बाद एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह रिप्रेजेंटेशन रहेगी। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखता हूं, ये इंडिकेट करता है मेरे पास, ये इंडिकेट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहां पर गए हैं, सिग्मा स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन हमारे
सिग्मा बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रही हैं, वो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होंगे हमारे पास। सो इसका एग्जांपल भी हो गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्लियर होगी। देन नेक्स्ट पाई से पाई स्टार। सो सेकंड की बात करते हैं, पाई टू पाई स्टार, वही पाई बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग से हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। सो हमारे पास सेम वैसे ही एग्जांपल लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। अब इसको इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं, ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल के रहेंगे। अब बात करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग में। सो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास ये रही, और ये ट्रांजिशन होती हैं, दीज आर द दोस ट्रांजिशन कहां से होंगी, वो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही हैं वो हमारे पास इस एग्जांपल की रहेंगी। और इसमें हम डबल बॉन्ड सी, मतलब इसमें पाई ऑर्बिटल होना चाहिए, पाई ऑर्बिटल होना चाहिए। देन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। देन N2 पाई स्टार, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू थर्ड की बात करते हैं हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल रहेगा जिसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, पाई भी होना चाहिए हमारे पास। सो वो एग्जांपल हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। सो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का हमारे पास क्या रहेगा तरीका, ये 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, और एक मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं कि पाई ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन आ गए, कि नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी ना किसी लोब में रहेंगे, उनकी फेस ये पाई में आ रहे हैं, तो यहां पर जो फेस होगी हमारे पास वो डिफरेंट होगी, और ये भी हम बोलते हैं दीज आर द नॉन अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि यहां भी हमारे पास फेस चेंज हो रही है, कि नॉन बॉन्डिंग की अलग फेस रहेगी और पाई की तो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग की शेप ऐसी नहीं रहेगी, और ये शेप रहेगी हमारे पास पाई की, तो हम इसको पाई बोलते हैं। और नॉन बॉन्डिंग की हमारे पास कुछ डिफरेंट रहेगी शेप, मतलब इस फेस में नहीं रहेगी। सो ये भी हमारे पास जो ट्रांजिशन थी वो नॉन अलाउड ट्रांजिशन थी। फोर्थ हमारे पास आता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये भी हमारे पास हो गया। अब ये हम कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल होना चाहिए जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सिग्मा बॉन्ड भी होना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब हम सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं HCl, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो वो कैटेगरी हमारी N2 सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की रहती है। और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी रहेगी, व्हेन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस ट्रांजिशन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। इसके लिए क्या रहेगी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन व्हेन शिफ्टेड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल,
देन दीज आर द कॉल्ड N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। और सिग्मा 2 सिग्मा स्टार के लिए क्या रहेगी, व्हेन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू या ट्रांसफर टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन रहेगी वो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार रहेगी। सेम ऐसे ही हमारे पास पाई 2 पाई स्टार की रहेगी। एग्जाम्पल आपका करेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या रहेगा, HCl क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास तरीका क्या रहेगा, 1 2 3 4 और एक 5। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। सो हमारे पास ये ट्रांजिशन आती है N2 सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सो हमारे पास 4 तरह की ट्रांजिशन हो गई है। तो 4 तरह की हमारे पास ट्रांजिशन थी। फर्स्ट इज सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, दूसरी थी हमारे पास पाई 2 पाई स्टार, थर्ड हमारे पास N2 पाई स्टार, और फोर्थ हमारे पास N2 सिग्मा स्टार। अब जो इसमें अलाउड ट्रांजिशन रहती हैं वो हम बात करते हैं कौन सी अलाउड रहेंगी और कौन सी नॉट अलाउड रहेंगी। अब जिसमें एनर्जी गैप सबसे कम रहेगा, अब ध्यान देना सबसे कम गैप किसके बीच में है, मतलब ये देखो यहां से लेके यहां तक ट्रांजिशन हो रही है, बहुत ज्यादा गैप हो गया। पाई से पाई स्टार होगी, ये भी ज्यादा गैप हो गया। ट्रांजिशन गैप कम कहां हो रहा है, इनके बीच में, इनके बीच में कम हो रहा है। तो ये अलाउड हमारी ट्रांजिशन होनी चाहिए थी बोला है मैंने, ध्यान से सुनो कि ये हमारे पास अलाउड होनी चाहिए थी, बट ये अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर फेस हमारे पास डिफरेंट है। सो ये हमारे पास लेस एनर्जी गैप होने की वजह के बावजूद भी हमारे पास ये नॉट अलाउड ट्रांजिशन रहेंगी, ये नॉट अलाउड ट्रांजिशन रहेंगी, इवन दो इनके बीच में गैप भी बहुत कम है, तो नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। और फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे गैप आता है पाई 2 पाई स्टार। सो ये हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन रहती है। सो इनकी बात करते हैं तो ये हमारे पास अलाउड रहती हैं और ये हमारे पास नॉट अलाउड रहती हैं। और जो बाकी जो दूसरी बस्ती हैं वो बहुत ही कम होंगी, जैसे सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार ये बहुत ही कम रहेंगी। बट ये हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास फेस ट्रांसफर नहीं हो रही। अब मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी हमारे पास कहां ज्यादा देनी पड़ेगी, किस ट्रांजिशन में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और किस ट्रांजिशन में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले तो हम देखते हैं अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं। ये अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये दो अलाउड हो सकती हैं। अब दोनों में एनर्जी गैप कहां कम है, पाई 2 पाई स्टार, मतलब यहां पर गैप हमारा कम है तो यहां पर लेस एनर्जी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, और यहां पर एनर्जी ज्यादा रहेगी। इनकी एनर्जी या इन ट्रांजिशन के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने बात की थी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करी थी, तो हमने बोला था कि जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, जब वेवलेंथ कम होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी जब ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो लैम्बडा, अगर जो मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं लैम्बडा हमारे पास लेस, अगर एनर्जी लेस रहेगी तो लैम्बडा हमारे पास मोर रहेगा। ये हम याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हमारा ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो मैं एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से थे, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन का एग्जांपल हो गया। देन पाई 2 पाई स्टार, जब हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो हमारे पास इथीन वाला एग्जांपल हो गया। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एग्जांपल हुआ हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के साथ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के साथ
Cl, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल से हमारे पास ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी हमको सीखने को मिलता है। एग्जाम्पल हम जैसे कि बात करते हैं C डबल बॉन्ड C, और दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं कि इसको एग्जाम्पल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहां पर दो डबल बॉन्ड हुए, दो पाई बॉन्ड हुए हमारे पास, और यहां पर सिंगल हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड हुआ, और यहां पर हमारे पास दो डबल बॉन्ड हो रहे हैं। दोनों के एग्जांपल लिखते हैं, दोनों पर इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन हम देखते हैं कि कहां पर हमारे पास ट्रांजिशन ज्यादा रहेगी और कौन सी हमारे पास इजी ट्रांजिशन हो जाती है, किस में हमको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। तो हम बात करते हैं पाई इलेक्ट्रोन की। जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हमने बात की कि पाई हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट रहेगा और एक एक्साइटेड स्टेट रहेगा। इसकी ट्रांजिशन, इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन होगी, दो p ऑर्बिटल रहेंगे। सो हमारे पास एक बॉन्डिंग का रहेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग का रहेगा। ये हमने बना लिए। सो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम भरते हैं, फिल करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। सो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर आ गए, तो पाई बॉन्डिंग के होंगे और यहां पर एंटी बॉन्डिंग। सो एंटी बॉन्डिंग स्टार हमने लगा दिया तो हमको पता है कि वो एंटी बॉन्डिंग हो गए। अब यहां पर होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट आता है। हम होमो और ल्यूमो की बात करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन सा होमो बनता है, कौन सा ल्यूमो बनता है। LUMO। और होमो ल्यूमो होता क्या चीज है? ल्यूमो एंड होमो। MO स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पहले मैं इनका नाम लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, जब हमारे पास दो डबल बॉन्ड होंगे, दो डबल बॉन्ड मतलब sp2 इसका sp2 इसका, सो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन बनते हैं, चार ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास। कैसे कि 1 2 पाई 1 पाई 2 1 2, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे सिंगल बॉन्ड के बाद। पाई इलेक्ट्रॉन की बात की मैंने, तो यहां पर भी हमारे पास दो रहेंगे। ये मेरे पास ऐसे हो गया और ये मेरे पास ऐसे हो गया। इसका एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं और इसका भी एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। पाई 3 स्टार और पाई स्टार और ये 4। सो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दो यहां के हो गए हमारे पास, दो यहां के हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके एंटी बॉन्डिंग भी हमारे पास बन गए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन हमारे पास कहां से कहां होगी? यहां से यहां तक होगी। ये यहां से अगर जो यहां की बात करते हैं हम, पाई 1 से पाई 3 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि पाई 1 से अगर जो पाई 3 करते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो हमको कम एनर्जी की बात करते हैं। कम एनर्जी हमारे पास 2 से 3 तक की रहेगी। ठीक है, यहां तो सिंपल एक ही एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, मैं इनको अलग अलग डिवाइड करता हूं। तो पाई की बात करता हूं, यह भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और यह भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा हमारे पास। चलो, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, मॉलिक्यूलर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें से हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? हम जनरली देखते हैं तो ये हाईएस्ट ये रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी और ये हमारे पास सबसे ऊपर हाईएस्ट, तो HOMO हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं इन दोनों में हमारे पास
इसकी बात आती है, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। दोनों ही अनऑक्युपाइड है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों में लोएस्ट कौन सा होगा? नीचे वाला। तो ये हो गया लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और यहां पर हमारे पास हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पर हमारे पास एक एक ही एग्जांपल बनता है, तो हमारे पास होमो तो ये होना चाहिए और ल्यूमो ये होना चाहिए। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांजिशन हो रही है हमारे पास, ये ट्रांजिशन हो रही है, वो ट्रांजिशन हमारे पास होमो टू ल्यूमो में रहेंगी। वो ट्रांजिशन हमारी हमेशा होमो टू ल्यूमो में रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम यूवी ट्रांजिशन की बात करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करी हमने, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारी होमो टू ल्यूमो में रहेगी। और हम इसको बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों ही मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेंगे हमारे पास। हाईएस्ट ऑक्युपाइड हमारे पास साई2 रहेगा, और या पाई2 रहेगा हमारे पास हाईएस्ट ऑक्युपाइड, और लोएस्ट अनऑक्युपाइड कौन सा रहेगा? लोएस्ट तो एनर्जी पाई3 की है, तो ये यहां पर रहेगा। सो जो भी ट्रांजिशन होगी हमारे पास होमो टू ल्यूमो में रहेगी, और यहां पर भी होमो टू ल्यूमो में रहेगी। यहां तो सिंपल एक ही एग्जांपल है, यही होमो बनता है और ये एक बनता है जो वही ल्यूमो बनता है। ऐसे ही हम 3 डबल बॉन्ड वाले का करेंगे, तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड वाले का भी एग्जांपल बन जाता है। बट आपको हमेशा याद रखनी है कौन सी अलाउड ट्रांजिशन रहेंगी। पाई2 पाई स्टार हमारे पास अलाउड रहेंगी, और जो दूसरी रहेंगी हमारे पास वो नॉट अलाउड रहेंगी। कौन सी? N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार हमारे पास नॉट अलाउड रहेंगी, और पाई2 पाई स्टार हमारे पास अलाउड रहती हैं, और सिग्मा2 सिग्मा स्टार ये भी अलाउड रहेंगी, बट इनमें हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब वेवलेंथ हमारी कम रहेगी। हां, अब मैं बात करता हूं कि डबल बॉन्ड का अगर किसी भी कंपाउंड में, मतलब ये एक डबल बॉन्ड था, इसमें एक डबल बॉन्ड हमने और ऐड कर दिया, तो उससे फर्क क्या रहा? जो ये बीच का एनर्जी गैप था, आप क्लियरली देख सकते हो, जो इनके बीच में और यहां के बीच में गैप यहां पर कम हो गया। साई2 से जब हम साई3 में जाते हैं, या पाई2 से जब हम पाई3 में जाते हैं, तब हमारे पास जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया। जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी हमारे पास, उतने हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितने हमारे पास कम डबल बॉन्ड रहेंगे उतनी ज्यादा हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि वो ट्रांजिशन होगी होमो टू ल्यूमो में। सो जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी हमारे पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कम देनी पड़ेगी, मतलब उतनी ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास हो जाएगी। अब एग्जांपल लिखते हैं। इसकी 175 नैनोमीटर पर ट्रांजिशन होती है, और ये जो ट्रांजिशन होती है ये 215 नैनोमीटर की बात करते हैं। सो लैम्डा मैक्स अगर जो मैं बात करता हूं, जिस लैम्डा मैक्स पर मैक्सिमम ट्रांजिशन रहेंगी वो हमारे पास 215 नैनोमीटर की रहेगी, और 175 पर डबल बॉन्ड, सिंगल एक डबल बॉन्ड की रहती है। जितने ज्यादा, अगर जो मैं और डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास इंक्रीज होती चली जाएगी। अब वो भी हम आगे बात करेंगे कि किस बेस पर हम ये इंक्रीजिंग वाला फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। सो यहां पर हमको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए थी कि कौन सा हमारे पास होमो है, कौन सा ल्यूमो है, क्योंकि जो ट्रांजिशन होगी वो हमारे पास होमो टू ल्यूमो में होने वाली है। सो यहां पर हमने 4 तरह की ट्रांजिशन पढ़ी है। सिग्मा 2, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, पाई2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार। तो ये हमारे पास 4 तरह की ट्रांजिशन हुई, जिसमें हमने होमो और ल्यूमो भी जाना। होमो ल्यूमो क्या चीज होती है, क्यों हमने इसको होमो बोला, क्यों इसको हमने लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला, और जो हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है वो हमारे पास सिंपल एक ही तरीके से होंगी, होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन हो रही है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।